हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय टेस्ट सीरीज़। आज हम करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग। ओके, शिक्षण की विशेषताएं। जो शिक्षण की विशेषताएं हैं वो क्या क्या होती हैं। ओके, ध्यान से देखें। बाहर निकालना, मैटर ऑफ ड्राइंग आउट। अच्छा शिक्षण किसी के अंदर नहीं डालता बल्कि अंदर से बाहर निकालता है। जो टीचिंग होती है, अच्छी गुड टीचिंग होती है, उसकी करेक्टरिस्टिक पहला पॉइंट यही होता है, जो टीचिंग है वो हम किसी के अंदर नहीं बल्कि उसके अंदर से बाहर निकालें। कहने का मतलब ये है कि जो स्टूडेंट्स की स्किल्स होती हैं उसको हम बाहर लेकर आते हैं एक गुड टीचिंग के द्वारा। ओके, यह विद्यार्थियों की प्राकृतिक योग्यताओं के विकास के लिए उचित वातावरण एवं क्रियाएं प्रदान करता है। सेकंड पॉइंट इज समायोजन, मैटर ऑफ एडजस्टमेंट। अगर गुड टीचिंग होगी तभी जो स्टूडेंट हैं वो मैटर ऑफ एडजस्टमेंट, मतलब कि जो गुड टीचिंग होगी तभी स्टूडेंट कोई भी एनवायरनमेंट है उसके अंदर एडजस्टमेंट होने की कोशिश करेगा। ओके, अच्छा शिक्षण बच्चे को उसके वातावरण के साथ प्रभावशाली समायोजन स्थापित करने में सहायता प्रदान करता है। योकम एम सिम्पसन के कथनानुसार शिक्षण ऐसा साधन है जिसके द्वारा समाज बच्चों को चुने हुए पर्यावरण में यथाशीघ्र प्रशिक्षण प्रदान करता है ताकि वे अपने उस संसार के साथ समायोजन स्थापित कर सकें जिसमें वे रहते हैं। ये एनवायरनमेंट के साथ एक एडजस्टमेंट का भी मैटर है। ओके, गुड टीचिंग में। द नेक्स्ट पॉइंट इज सीखने का कारण बनना, कोजिंग टू लर्न। अच्छे शिक्षण का अर्थ है विद्यार्थी को सीखने तथा अपने आप कार्य करने में सहायता प्रदान करना। ओके, गुड टीचिंग वही होती है जिसमें जो स्टूडेंट है वो सीख सके और उसके अंदर अपने आप को किसी भी कार्य को सीखने में उसमें सहायता कर सके। अतः अध्यापक एक माध्यम है जो विद्यार्थी और विषय वस्तु में संबंध स्थापित करता है। जो टीचर है वो सिर्फ एक मीडियम है बच्चों को सिखाने का। ओके, बच्चे को जो विषय वस्तु है वो सिखाई जाती है, वह सीखने को सुविधापूर्ण बनाता है और उसे विकास की ओर ले जाता है। टीचिंग है जो टीचर है वो टीचिंग को एक इजीली वे में आपको देता है। ओके, ताकि आप उसको सीख सको। द नेक्स्ट पॉइंट इज, ये आपको पॉइंट सारे लर्न करने हैं। ये करेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग है। ओके, मैटर ऑफ ड्राइंग आउट, मैटर ऑफ एडजस्टमेंट, कोजिंग टू लर्न एंड फोर्थ पॉइंट इज ट्रेनिंग ऑफ इमोशंस। टीचिंग में इमोशंस की भी ट्रेनिंग करवाई जाती है। देखें, यदि हम चाहते हैं कि बच्चा ठीक काम करे तो उनकी भावनाएं भी ठीक होनी चाहिए। अगर हमारे इमोशंस, अगर बच्चा मान लो कोई डिप्रेशन में है तो उसमें वो बच्चा सीख नहीं सकता। तो इसलिए टीचर को कोशिश करनी होती है कि जो उसके बच्चे के जो इमोशंस हैं वो बिल्कुल स्वस्थ हो। ओके, तभी बच्चा किसी भी एनवायरनमेंट में एडजस्ट हो सकेगा और वो अपनी जो लर्निंग कर सकेगा। शिक्षण द्वारा उन्हें संवेगों के अभिव्यक्ति के लिए स्वस्थ साधन प्रदान किए जाने चाहिए। नाटक, गीत, नृत्य, खेल, चित्रकला, शिल्प कार्य आदि क्रियाओं से संवेगों के उदात्तीकरण, सब्लिमेशन ऑफ में बहुत सहायता मिलती है। अच्छे शिक्षण द्वारा बच्चों को भावात्मक स्थिरता में सहायता मिलनी चाहिए। जो उसके इमोशंस है वो भी उसके स्थिर होने चाहिए बच्चे के, तभी कोई भी बच्चा सीख सकता है। अगर उसके इमोशंस में उथल पुथल होगी तो बच्चा सीख नहीं सकता। ओके, इसलिए एक टीचर का जो कर्तव्य है बच्चे के जो इमोशनल हेल्थ है उसको भी ध्यान में रखें। द नेक्स्ट पॉइंट इज, ध्यान से देखें। द नेक्स्ट पॉइंट इज जीवन के लिए तैयारी। जो टीचिंग है वो होती किस लिए है? प्रिपरेशन फॉर लाइफ। ओके, अगर लाइफ में काम ही नहीं आएगी टीचिंग तो उस टीचिंग का कोई मतलब ही नहीं बनता। चाहे वो टीचिंग कैसी भी टाइप की हो, वो हमारे लाइफ के लिए ही हमें शिक्षा दी जाती है। अच्छा शिक्षण बच्चों को जीवन के लिए तैयार करता है। एक अपरिपक्व बालक को शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक रूप से विकसित करने की आवश्यकता होती है ताकि वह सामुदायिक जीवन में भाग ले सके।
शिक्षण द्वारा जीवन के लिए उसकी तैयारी को सुरक्षित बनाया जाता है। ओके, यह उसे भविष्य की तैयारी में भी सहायता प्रदान करता है, अतः शिक्षण का यहाँ तैयारी वाला पक्ष हमेशा सामने रहता है। द नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोफेशनल एक्टिविटी, व्यावसायिक क्रिया। जो शिक्षण है, टीचिंग है, उसके जरिए हम किसी भी स्टूडेंट को एक प्रोफेशनल जो लाइन है उसमें भी हम डालते हैं ताकि वो अपनी आजीविका चला सके। शिक्षण एक व्यावसायिक क्रिया है जिसमें अध्यापक और विद्यार्थी सम्मिलित होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप विद्यार्थियों का विकास होता है। निर्देशन देना, गिविंग गाइडेंस। टीचिंग के अंदर गाइडेंस भी दी जाती है, हर प्रकार की इसमें गाइडेंस होती है। बच्चों को इंस्ट्रक्शन दी जाती है, उसको मोटिवेट किया जाता है, ओके, स्टिमुलेट किया जाता है, और उसके जो लाइफ की गाइडेंस है वो भी दी जाती है, जो उसकी मेंटली जो हेल्थ है उसको ध्यान में रखते हुए उसके फ्यूचर के लिए उसको गाइडेंस दी जाती है। ओके, निर्देशन है जो शिक्षण का केंद्रीय बिंदु है। जो गाइडेंस है वो टीचिंग का इम्पोर्टेंट जो सेंट्रल पॉइंट है। ओके, शिक्षण, बर्टन के ने ठीक ही कहा है, शिक्षण अधिगम का उद्दीपन, निदेशन एवं प्रोत्साहन है। ओके, टीचिंग इज द स्टिमुलेशन, गाइडेंस, डायरेक्शन एंड एनकरेजमेंट ऑफ लर्निंग। द नेक्स्ट पॉइंट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग। मर्सेल ने अपनी पुस्तक सक्सेसफुल टीचिंग में शिक्षण को अधिगम का गठन कहा है। शिक्षक एवं शिक्षार्थी की सभी क्रियाएं एक हो जानी चाहिए। इसमें शिक्षक एवं शिक्षार्थी की सभी क्रियाओं, व्यक्तिगत विभिन्नताओं, शिक्षण विधियों, विषयों, प्रश्नों तथा उनके उत्तरोत्तर आदि के सभी का समावेश होता है। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज संबंध स्थापना। देखो, जो मैंने आपको करवाई थी स्टार्टिंग की जो वीडियो कंसेप्ट ऑफ टीचिंग में, मैंने आपको बताया था जो शिक्षण है, जो टीचिंग है, त्रिध्रुवीय प्रक्रिया, ट्राइपोलर प्रोसेस है, जिसमें अध्यापक, विद्यार्थी एवं विषय वस्तु सम्मिलित होते हैं। ये तीनों आपको याद रखने हैं। ट्राइपोलर प्रोसेस में अध्यापक, विद्यार्थी और विषय वस्तु, टीचर, स्टूडेंट एंड सब्जेक्ट मैटर, ये इंक्लूड होते हैं। अतः अध्यापकों, विद्यार्थियों की प्रकृति, उनकी योग्यताओं, रुचियों, अभिरुचियों, उपलब्धियों, भावात्मक विकास तथा उनके पर्यावरण से संबंधित व्यक्तिगत विभिन्नताओं को स्वयं अपने आप को, विद्यार्थियों के प्रति अपनी भावनाओं, अपने ज्ञान और विधि और पाठ्य विषय और उसके विधिवत प्रस्तुतिकरण को जानना होता है। ओके, ये सभी बातें आपको, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज शिक्षण के उद्देश्य, एम्स ऑफ टीचिंग। देखो, टीचिंग का अगर कुछ एम होगा तभी उसका फ़ायदा होता है, क्योंकि टीचिंग हम जो कुछ भी हम सीखते हैं तो उसका कुछ ना कुछ एम जरूर होता है लाइफ में। ओके, अच्छा शिक्षण शिक्षण के उद्देश्यों की पुष्टि करता है। कक्षा में अपनाई गई शिक्षण विधियाँ शिक्षा की प्रगतिशील प्रवृत्तियों के अनुकूल होनी चाहिए। शिक्षण की निरंकुश विधियाँ आधुनिक शिक्षा के लोकतांत्रिक उद्देश्यों के अनुरूप नहीं होती। जो इसमें विधियों की भी बात आई है साथ में, जो टीचिंग मेथड्स हैं वो भी हमारे मॉडर्न जो कंसेप्ट है उसके अनुसार होने चाहिए, और शिक्षण का उद्देश्य तो जरूर होना चाहिए। द नेक्स्ट पॉइंट इज सामाजिक आवश्यकताएं, सोशल नीड्स। अच्छा शिक्षण सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करता है। शिक्षण कार्य करते समय अध्यापक को विद्यार्थियों की सामाजिक पृष्ठभूमि सामने रखनी चाहिए और उसी के अनुरूप उन्हें तैयार करना चाहिए। यदि अध्यापक विद्यार्थियों की सामाजिक आवश्यकताएं पूरी नहीं करता तो शिक्षा अधूरी रह जाएगी। जो बच्चे का बैकग्राउंड होता है, सोशल बैकग्राउंड, उसको भी हमें, और सोशल नीड्स होती हैं जो, उसको भी ध्यान में रखकर ही टीचिंग करनी चाहिए। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज सहानुभूतिपूर्ण एवं दयालु। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सिंपैथेटिक एंड काइंड। किसी भी टीचर को सिंपैथेटिक एंड काइंड जरूर होना चाहिए। अगर टीचर बिल्कुल र्यूड बिहेवियर का होगा तो संभव है कि बच्चे उसे डरेंगे और कुछ भी सीख नहीं सकेंगे, और ना ही टीचर बच्चों के अकॉर्डिंग एनवायरनमेंट को सेट कर सकेगा। ओके, तो इसीलिए टीचर का काइंड होना
बहुत ही ज़रूरी है। और टीचर के अंदर, अगर टीचर के अंदर ही इमोशंस नहीं होंगे तो बच्चों के इमोशंस, बच्चों की जो मेंटली कंडीशंस हैं उनको कैसे समझेगा। ओके, तो बच्चे जो टीचर है उसके अंदर सिंपैथेटिक एंड काइंड ये मॉरल वैल्यूज़ ज़रूर होनी चाहिए। अच्छा शिक्षण सहानुभूतिपूर्ण एवं दयालु होता है। अच्छा अच्छे अध्यापक को ऐसी स्थितियाँ प्रदान करनी चाहिए जिसमें प्रत्येक विद्यार्थी के प्रति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार हो और किसी को भी झिड़का ना जाए। अगर किसी भी स्टूडेंट को हम बार बार डांटेंगे तो इंटेलिजेंट बच्चा भी डल की तरह ही बिहेव करेगा। ओके, तो इसलिए हमें अगर हमारा बिहेवियर अच्छा होगा तो ये हमेशा उम्मीद होती है कि जो बिल्कुल ही निम्न स्तर की बुद्धि का बच्चा होता है वो भी प्यार से बहुत सारी बातें और बहुत सारी चीज़ें हमसे सीख सकता है। प्रत्येक विद्यार्थी को उसकी क्षमताओं के अनुकूल विकास करने के अवसर मिलने चाहिए। ओके, ये करेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग हैं, ये हर एक टीचर के अंदर होनी चाहिए। आगे देखें, सहयोगात्मक कोऑपरेटिव। अच्छा शिक्षण सहयोगात्मक होता है। शिक्षक और शिक्षार्थी में सक्रिय सहयोग होना चाहिए। कोऑपरेशन के बिना तो कुछ भी काम नहीं हो सकता और टीचिंग तो इम्पॉसिबल है। ओके, तो टीचर को और स्टूडेंट को कोऑपरेटिव होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज रचनात्मक एवं मनोरंजक, क्रिएटिव एंड रिक्रिएशनल। अच्छा शिक्षण रचनात्मकता एवं मनोरंजन का स्रोत होता है। अगर देखो टीचिंग होती है जो, अगर अच्छा आपका जो टीचिंग स्टाइल होगा उसके अंदर रचनात्मक क्रिएटिविटी भी होगी और स्टूडेंट्स का एंटरटेन भी होगा, जिससे बच्चे का मन लगा रहेगा। ओके, लर्निंग में यह शिक्षार्थी के मन में रचनात्मक कार्य करने की इच्छा उत्पन्न करता है और उसे ऐसी क्रिया में लगाता है जिससे मनोरंजन प्राप्त होता है। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज, ध्यान से देखें, निदानात्मक एवं उपचारात्मक, डायग्नोस्टिक एंड रिमेडियल। अच्छा शिक्षण निदानात्मक भी होता है। निदानात्मक का मतलब होता है किसी भी समस्या की पहचान करना। ओके, और उपचारात्मक और समस्या की पहचान करने के बाद उसका उपचार करना, इलाज करना। ओके, अच्छे शिक्षण में अध्यापक विद्यार्थियों की कठिनाइयों तथा समस्याओं को समझता भी है और उन्हें दूर भी करता है। ऐसा रूड बिहेवियर नहीं होना चाहिए टीचर का कि बच्चा अगर अपनी प्रॉब्लम लेके आए तो जो टीचर का बिहेव है वो बिल्कुल ही रूड हो और बच्चे को डांट कर उसको अपनी सीट पर बैठा दे। ऐसा बिहेवियर टीचर का नहीं होना चाहिए। ओके, टीचर का अच्छा बिहेव होगा तभी बच्चे अच्छे से पढ़ सकेंगे। द नेक्स्ट पॉइंट इज उद्दीपक एवं प्रगतिशील, स्टिमुलेटिंग एंड प्रोग्रेसिव। अच्छा शिक्षण उद्दीपक एवं प्रगतिशील होता है। यह विद्यार्थियों को स्वाध्याय एवं सब विकास की प्रेरणा प्रदान करता है। यह ज्ञान के प्रति प्रेम उत्पन्न करता है। यह विकास की ओर अग्रसर होता है। देखो अच्छी टीचिंग होगी तो प्रोग्रेसिव तो स्वाभाविक है, उसके प्रोग्रेस होना जरूरी है। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक। अच्छा शिक्षण लोकतांत्रिक होता है। अच्छा अध्यापक कक्षा में लोकतंत्रात्मक वातावरण का निर्माण करता है और विद्यार्थियों को लोकतांत्रिक प्रशिक्षण हेतु अवसर प्रदान करता है। डेमोक्रेटिक जो टाइप है वो होना चाहिए टीचिंग के अंदर। ओके, लोकतांत्रिक होना चाहिए ताकि हर एक बच्चा अपनी प्रॉब्लम लेकर टीचर के पास आ सके और टीचर उसका अपने उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सके। द नेक्स्ट पॉइंट इज नियोजित एवं विधिवत, प्लान्ड एंड सिस्टमेटिक। जो टीचिंग है वो अच्छे से प्लान्ड होनी चाहिए, सिस्टमेटिक होनी चाहिए, उसकी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, स्किल्स होनी चाहिए। अच्छा शिक्षण नियोजित एवं विधिवत होता है। नियोजन में विषय वस्तु के सावधानीपूर्ण चयन, विभाजन तथा पुनरावृत्ति का समावेश होता है। ओके, ये होता है सावधानीपूर्ण चयन, विभाजन तथा पुनरावृत्ति का समावेश होता है। ये थे हमारे टीचिंग की करेक्टरिस्टिक्स। ओके,
आपने इसको अच्छे से कर लेना है। दोबारा से एक बार शॉर्ट में आप इसकी रिवीजन कर लेते हैं। मैटर ऑफ ड्राइंग आउट, मैटर ऑफ एडजस्टमेंट, कॉजिंग टू लर्न, ट्रेनिंग ऑफ इमोशंस, preparation for life, professional activity, giving guidance, organization of learning, establishing relationship, okay, aims of teaching, social needs, sympathetic and kind, cooperative, creative and recreational, okay, diagnostic and remedial, stimulating and progressive, democratic, planned and systematic। ये थी हमारी टीचिंग की करेक्टरिस्टिक्स। ओके, इस वीडियो में इतना ही। आगे जो वीडियो आएगी, जो हमारी टीचिंग का कॉन्सेप्ट में रहेगा फंक्शंस ऑफ टीचिंग। आगे हम करेंगे फंक्शंस ऑफ टीचिंग, शिक्षण के कार्य। ओके, ये थे हमारे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके, थैंक यू सो मच।